बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ तरका सलासा बनाते इब्निन बादहुन्ना अस्फला मिन बाद व सलासा बनाते इब्नि इब्निन आखरा बादहुन्ना अस्फला मिन बाद व सलासा बनाते इब्नि इब्नि इब्निन आखरा बादहुन्ना अस्फला मिन बाद बिहाज़िही सूरा। अब आगे जो तस्वीर है उसको देख लीजिए। फ़रीक़ अव्वल है मय्यत, मसलन ज़ैद का इंतकाल हो गया है ना। अब उसके 3 बेटे हैं। फ़रीक़ अव्वल में एक बेटा, फ़रीक़ सानी में एक बेटा और फ़रीक़ सालिस में एक बेटा। ठीक है, इस मसले को समझने से पहले ये तस्वीर देख लें। तो मय्यत के नीचे तस्वीर पे नज़र रखिए। मय्यत के नीचे 3 फ़रीक़ है। अल फ़रीक़ुल अव्वल, अल फ़रीक़ुल सानी बीच में और आखिर में अल फ़रीक़ुल सालिस। मसलन ज़ैद का इंतकाल हुआ, उसके 3 बेटे हैं। एक बेटे फ़रीक़ अव्वल में बड़ा बेटा और दरमियानी बेटा फ़रीक़ सानी में है और सबसे छोटा बेटा क्या है, फ़रीक़ सालिस में है। 3 बेटे हैं, इनका नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद फ़रीक़ अव्वल में जो बेटा है मय्यत का, उस बेटा की एक बेटी और एक बेटा है। उसके क्या है, एक बेटी और एक बेटा है। लकीर देख लीजिएगा। इब्न के नीचे भी क्या है, एक इब्न है और उस इब्न के नीचे एक क्या है, बिन्त है। तो गोया के जो फ़रीक़ अव्वल में इब्न है उसकी 2 औलाद है, एक बेटा और एक बेटी। फ़रीक़ सानी में जो है मय्यत का जो दूसरा बेटा है उसका सिर्फ एक बेटा है। बेटी है नहीं, उसकी बेटी नहीं है। फ़रीक़ सालिस में जो है मय्यत का बेटा, तो मय्यत का जो बेटा है उसका सिर्फ एक बेटा है और कोई बेटी नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, अब फिर देखिए फ़रीक़ अव्वल में जो पोता है मय्यत का पोता, मसलन मय्यत के बेटे का बेटा, यानी फ़रीक़ अव्वल में जो बीच में इब्न है उसका भी एक बेटा है और एक बेटी है। उसका भी क्या है, एक बेटा है और एक बेटी है। अब देखिए फ़रीक़ सानी में जो मय्यत का पोता है यानी मय्यत के बेटे का बेटा, तो उसका भी क्या है, एक बेटा है और एक बेटी है। समझ गए? फ़रीक़ सालिस में जो मय्यत का पोता है यानी उसके बेटे का बेटा, दूसरे नंबर वाला इब्न, तो उसका सिर्फ क्या है, एक बेटा है, कोई बेटी नहीं है। उसके बाद फिर देखिए फ़रीक़ अव्वल का जो पर पोता है, फ़रीक़ ये मय्यत का जो पर पोता है यानी फ़रीक़ अव्वल में जो तीसरे नंबर का इब्न है, तो ये मय्यत का पर पोता हुआ ना। शुरू वाला इब्न क्या है, मय्यत का बेटा। बीच वाला इब्न क्या है, मय्यत का पोता। सबसे नीचे वाला इब्न फ़रीक़ अव्वल का क्या है, मय्यत का पर पोता। तो मय्यत का जो पर पोता है उसकी सिर्फ फ़रीक़ अव्वल में एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। उसके बाद फ़रीक़ सानी में देखिए, फ़रीक़ सानी में मय्यत का परपोता कौन है, तीसरे नंबर पर जो है, हाँ जी, यानी फ़रीक़ सानी में पहला इब्न है, फिर उसका एक बेटा है, कोई बेटी नहीं, फिर उस इब्न का एक बेटा एक बेटी है, फिर तीसरे नंबर पर जो इब्न है जो मय्यत का परपोता हो रहा है उसका एक बेटा और एक बेटी है, एक बेटा एक बेटी है। और फ़रीक़ सालिस में चलिए, फ़रीक़ सालिस में जो तीसरे नंबर का इब्न है या ये मय्यत का परपोता हो रहा है, तीसरे नंबर वाला इब्न, उसका भी एक बेटा है और एक बिन्त है, बेटी है। समझ गए? अब फिर फ़रीक़ अव्वल में आइए। फ़रीक़ अव्वल में सब हो गया, फ़रीक़ अव्वल में सब हो गया, मय्यत का सिर्फ परपोता तक है। मय्यत का जो सबसे बड़ा वाला बेटा है उसका एक बेटा है और उसके बेटे का एक बेटा है। तो वहाँ
है ना, 3 ही पुस्तक है मय्यत के बाद, नीचे 3 है, एक बेटा है, एक पोता है, एक परपोता है ना, और उसके साथ साथ है ना उसके बेटा की बेटी भी है, उसके पोता की बेटी भी है, परपोता की बेटी भी है। अब फरीक सानी में देखते हैं, फरीक सानी में पोता के परपोता के बाद भी एक क्या है, इब्न है, तो ये क्या हो जाएगा, लकर पोता, लकर पोता यानी चौथे नंबर का इब्न मय्यत का, ये क्या होगा, लकर पोता। उसका एक बेटी है, ठीक है, और कोई नहीं है। और फरीक सालिस में जो लकर पोता है चौथे नंबर का, इब्न चौथे नंबर वाला जो है, उसका एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। और उसके बाद फरीक अव्वल और फरीक सानी में कोई नहीं है, लेकिन फरीक सालिस में 5वें नंबर पर एक और इब्न है। ये क्या है, मय्यत का धकर पोता, हाँ मय्यत का जो भी होगा बोल दीजिए, उसका सिर्फ एक, उसकी सिर्फ एक बेटी है। बात समझ में आ गई। हाँ, अब इसके बाद आप देखिए, हाँ तो क्या बताया कि पोतियों की 6 हालतें हैं। पहली हालत क्या है कि अगर कोई सुलभी बेटी नहीं है और पोती एक है तो उसको निस्फ मिलेगा। दूसरी हालत क्या है कि कोई सुलभी बेटी नहीं है और पोती है ना 2 है तो सुलूसान मिलेगा। और तीसरी हालत क्या है, अगर एक सुलभी बेटी है तो पोती को सुदुस मिलेगा। 3 हालत हो गई। चौथी हालत क्या है, अगर पोती के साथ अगर 2 बेटियां हैं और पोती है तो पोती क्या हो जाएगी, साकित हो जाएगी। ये कितनी हालत होगी, चौथी हालत। 5वीं हालत ये है कि बेटियां हो, एक हो या 2 हो या जो भी हो, उसके पोती के मुकाबिल में या पोती के नीचे कोई पोता है तो पोता अपने मुकाबिल वाले को भी और ऊपर वाले मय्यत के पोती को भी असबा बना देगा। ठीक है, बेटियों को देने के बाद जो माल बचेगा वो इनके दरमियान लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तौर पर मिलेगा। और बेटा की मौजूदगी में पोतियाँ पोता सब साकित हो जाते हैं। अब आप देखिए कि पोता ने क्या किया, पोता जो है वो किसको असबा बनाता है, अपने मुकाबिल के पोते को। मय्यत का जो उसके मुकाबिल की पोती है उसको क्या कर देता है, पोता असबा बना देता है। इसी तरीके से मय्यत के उन पोतियों को भी असबा बना देगा जो पोता के ऊपर के हैं, पोता के ऊपर के हैं, यानी मय्यत से जो ज़्यादा करीब है उनको भी क्या कर देगा, पोता असबा कर देगा। अब उसके बाद आप देखिए इस नक्शे में, नक्शा देखिए, है ना, नक्शा देखने के बाद आप फरीक अव्वल में जो बिंत है उसके ब्रैकेट में आप उलिया लिखिए। अरे लिखिए ना। और फरीक अव्वल के बीच में जो है उसमें वुस्ता लिखिए। और फरीक अव्वल के जो आखिर में बिंत है उसके सामने सुफला लिखिए। ठीक है, हाँ फरीक सानी में भी लिखिए, जो बिंत है 3 बिंत है, यहाँ भी ऊपर वाले बिंत में उलिया, बीच वाले में वुस्ता और नीचे वाले बिंद में सुफला। फरीक सालिस में भी ऐसे लिखिए, ऊपर वाले बिंद में उलिया, बीच वाली में वुस्ता और नीचे वाली में सुफला। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आप देखिए, मय्यत का इंतकाल हो गया, ठीक है, और मय्यत का कोई भी बेटा नहीं है। फरीक अव्वल में जो सबसे ऊपर वाला इब्न है वो भी नहीं है, फरीक सानी में जो ऊपर वाला इब्न है वो भी नहीं है, फरीक सालिस में जो सबसे ऊपर वाला इब्न है वो भी नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, और उसका पोता वगैरह भी कोई नहीं है ना। कौन है, उसकी पोती है, उसकी पोती है। सब पोतियां जिंदा है, मिसाल के तौर पर सब पोतियां क्या है, जिंदा है। अगर इब्न होता तो सारी पोतियां क्या हो जाती, साकित हो जाती। ऐसे सारे पोते क्या हो जाते, साकित हो जाते, है ना।
लेकिन इब्न है नहीं। अब मान के चलिए कि मय्यत की बेटियां हैं 2, उन बेटियों की वजह से जो परपोती, पोती, लकर पोती, ढकर पोती मय्यत के बन रहे थे, सब महरूम महजूब साकित हो रही थी, लेकिन नीचे कोई पोता भी है, मय्यत का पोता भी है। अब मिसाल के तौर पर समझिए कि फरीक अव्वल में जो पोता है मय्यत का, फरीक अव्वल में मय्यत का पोता जिंदा है, तो ये क्या करेगा? 2 बेटियां अगर है मय्यत के, तो फरीक अव्वल में जो उलिया वाली पोती है, उलिया वाली सबसे ऊपर वाली बिंत है पोती, उसको ये असबा कर देगा। ये इब्न क्या कर देगा? ये पोता क्या कर देगा? उसको असबा कर देगा, और नीचे की जो पोतियां हैं सब महरूम हो जाएंगी। ठीक है। और मानकर चलिए कि मय्यत के 2 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, और पोतियां हैं, और उसका एक पोता कहाँ पर है? मानकर चलिए कि ये जो फरीक सालिस में है ना, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर जो इब्न है, यानी बिनते उलिया के मुकाबिल में जो इब्न है वो जिंदा है ना। बेटा, पोता, परपोता, लकर पोता जिंदा है, चाहे यहाँ हो या फरीक सानी का चौथा इब्न ले लीजिए, जहाँ भी हो, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो ये इब्न जिंदा है, ये लकर पोता क्या है? मय्यत का जिंदा है। तो अगर ये जिंदा ना होता तो सारी पोतियाँ क्या हो जाती? महरूम। अब ये इब्न क्या करेगा? फरीक सालिस के उलिया को भी क्या बना देगा? असबा बना देगा। ऐसे ही फरीक सानी के वुस्ता को भी क्या बना देगा? असबा बना देगा। ऐसे ही फरीक अव्वल के सुफला को भी क्या बना देगा? असबा बना देगा। ऐसे ही है ना फरीक सानी के है ना उलिया को भी असबा बना देगा। फरीक के अव्वल के वुस्ता को भी क्या बना देगा? असबा बना देगा। और ऐसे ही फरीक अव्वल के उलिया को भी क्या बना देगा? असबा। यानी मतलब ये हुआ कि पोता अपने मुकाबिल के पोती को भी असबा बना देता है, और उससे ऊपर जो पोतियां होती हैं उन सब को ये क्या कर देगा? असबा बना देगा। लेकिन नीचे की जो पोती होंगी, मसलन फरीक सालिस के है ना जो क्या कहते हैं कि वुस्ता है और सुफला है, वो महरूम हो जाएंगी। ऐसे ही फरीक सानी के जो सुफला है, ये सुफला है, वो साकित हो जाएंगी। बात समझ में आई? हाँ, उलिया और सुफला वगैरह हर बिंद में लिख दीजिएगा। ऊपर वाली बिंद उलिया, बीच वाली वुस्ता और नीचे वाली सुफला। समझ गए? हाँ। अब उसके बाद आप किताब देखिए, इसी चीज़ को समझा रहे हैं। किस चीज़ को? कि पोता जो है अपने मुकाबिल पोती को भी असबा बना देगा। अगर 2 बेटियां हैं और महरूम हो रही थी तो असबा बना देगा, या 2 बेटियां नहीं हैं फिर भी असबा बना देगा, और ऊपर वाली पोतियों को भी असबा बना देगा। लेकिन याद रहे, लेकिन अगर बेटा है मय्यत के तो फिर पोता पोते सब साकित हो जाएंगे, इसलिए कि वास्ते की मौजूदगी में जुल वास्ता साकित होते हैं। वही कहा। और ये जो पोता है अपनी हकीकी बहन को भी, जो मय्यत के पोती बन रही है ना, उसको भी क्या बनाएगा? असबा। और मय्यत के जो दूसरे बेटे वगैरह के बेटे की बेटियां वगैरह है, यानी है ना, पोता जो है अपनी हकीकी बहन को भी, पोती को भी मय्यत के असबा बनाएगा, और उसके जो मय्यत के दूसरे बेटा की जानिब से जो पोतियां बन रही है मय्यत के, उनको भी क्या करेगा? पोता असबा बनाएगा। सिर्फ अपने को नहीं, सब। मिसाल में आपने देख लिया, वही कहा। देखिए, वलो तरका सलासा बनाते इब्निन, अगर मय्यत ने अपने बेटे की 3 बेटियां, सलासा बनाते इब्निन यानी 3 पोतियां छोड़ी। अगर मय्यत ने क्या कितनी छोड़ी? 3 पोतियां। और 3 पोतियां क्या है? ये फरीक अव्वल में भी 3 है, फरीक सानी में भी 3 पोतियां हैं, और फरीक सालिस में भी 3 पोतियां। लेकिन ये अपनी पोती नहीं, लकर धकर पोती। हाँ, वही कहा। अगर मय्यत ने
तीन पोतियाँ बनाते इब्न बेटे की बेटियाँ, तीन पोतियाँ छोरी, बाज़ुहुन्ना अस्फलु मिन बाज़, उनमें से बाज़ क्या है, बाज़ पोतियाँ बाज़ के नीचे हैं, बाज़ ऊपर है, बाज़ उसके नीचे है, बाज़ उसके नीचे है। उसके बाद तो तीन पोतियाँ हो गई बनाते इब्न। उसके बाद वसला से बनाते इब्ने इब्निन आखरा, और फिर तीन है ना दूसरे बेटे के बेटे की बेटियां छोड़ी, यानी परपोतियां। तीन क्या है, परपोतियां, यानी दूसरे बेटे के बेटे की बेटियां। ठीक है। बाज़ुहुन्ना अस्फलु मिन बाज़, बाज़ के क्या है, नीचे हैं। वसलासा बनाते इब्ने इब्ने इब्निन आखरा, और तीन दूसरे बेटे के बेटे के बेटे के की बेटियां, लकर पोतियां। बाज़ुहुन्ना अस्फलु मिन बाज़, बाज़ से क्या है, नीचे। बिहाज़ी सूरा, इस तस्वीर के मुताबिक, यानी मैयत और उसके फरीक अव्वल, फरीक सानिस, फरीक सालिस में, फरीक अव्वल में एक बेटा, फरीक सानी में एक बेटा, फरीक सालिस में एक बेटा, फिर इस अंदाज में फरीक अव्वल के बेटे के नीचे एक बेटा है ना, और उसके मुकाबले में एक बेटी, फरीक सानी के बेटा के नीचे एक बेटा, उसके मुकाबले में कोई बेटी नहीं, फरीक सालिस के है ना बेटे के नीचे एक बेटा, उसके मुकाबले में भी कोई सालिस नहीं। इस तरीके से ये जो तस्वीर है ना। अब उसके बाद देखिए क्या करें, अल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल दे दिए है कि नहीं। उलिया कौन है, फरीक अव्वल का की जो उलिया है, ला युवाज़ीहा अहदुन, उसके मुकाबले में कोई है ना बिन्त नहीं है। ला युवाज़ीहा अहदुन, कोई पोती उसके मुकाबले में नहीं है कोई नहीं। फरीक अव्वल के मुकाबले में देखिए, फरीक अव्वल के मुकाबले में कोई है नहीं है। वलवुस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल तुवाज़ीहल उलिया मिनल फरीक़िस सानी, वस हाँ, और फरीक अव्वल के वुस्ता उसके मुकाबले में फरीक सानी की उलिया है, बिंद। ठीक है, उलिया है, हो गया। वसुफला मिनल फरीक़िल अव्वल तुवाज़ीहल वुस्ता मिनल फरीक़िस सानी वल उलिया मिनल फरीक़िस सालिस, और फरीक अव्वल के सुफला के मुकाबिल में फरीक सानी की वुस्ता है और फरीक सालिस का की उलिया है। बात समझ में आई जी। हो गया फरीक अव्वल की सारी बिंदु का जिक्र, पोतियों का जिक्र। उसके बाद देखिए, वसुफला मिनल फरीक सानी, फरीक सानी के सुफला, हाँ सुफला के मुकाबिल में है ना फरीक सानी का उलिया और उस्ता का जिक्र हो गया, और फरीक सालिस का उलिया का जिक्र हो गया। अब फरीक सानी के है ना सुफला के मुकाबले में अलवुस्ता मिनल फरीक सालिस, फरीक सालिस के क्या है, वुस्ता है कि नहीं है। वह सुफला मिनल फरीक सालिस ला युवाज़ीहा अहदुन। अब कौन बाकी रह गए, फरीक सालिस के सुफला के मुकाबले में कोई भी बिन्त, कोई भी पोती मैयत के लकरपुती धकरपुती नहीं है। बात समझ में आ गई जी। अब कह रहे हैं इज़ा अरफ़्ता हाज़ा, जब आप ये पहचान लिए, फ़नक़ुल तो हम कहेंगे, लिल उलिया मिनल फ़रीक़िल अव्वल अन्निस्फ़, यानी मैयत की कोई बेटी नहीं है, पोतियों का जिक्र है। तो पोतियों के बारे में क्या बताया गया कि अगर एक पोती है तो उसको क्या मिलता है, निस्फ़ मिलता है। लेकिन अगर यूँ याद रखें, अगर पोती है और उसके मुकाबले में मैयत की और कोई पोती नहीं है, उस पोती के नीचे पोती है, तो नीचे वाले पोती को मिलेगा नहीं। हाँ, नीचे वाले पोती को नहीं मिलेगा। जैसे बेटी, अगर देखिए बेटी अगर क्या है, दो है, तो उसके नीचे जो पोती है उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। बेटी अगर एक है तो मिलेगा, तो उसके नीचे वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुदुस मिलेगा। ऐसे ही पोती अगर ऊपर एक है तो नीचे वाले पोती को, कोई पोता नहीं है, नीचे वाले पोती को कितना मिलेगा, सुदुस मिलेगा, ताकि सुलुसान की तकमील हो जाए जी। अब वो सुदुस किसको मिलेगा, उसके जो नीचे है उसको मिलेगा, लेकिन उसके नीचे के जो नीचे है उसको नहीं मिलेगा, इसलिए कि इसी को मिलेगा। बात समझ में आई। हाँ, उसके हम पल्ला जो है, अब हम पल्ला अगर 2 है 3 है, जितने भी है वही सुदुस सबको बराबर मिल जाएगा।
बात समझ में आई। लेकिन ऊपर मान के चलिए 2 पोतियां हैं, मय्यत का बेटा है, मसलन फरीक अव्वल है ना, बेटा है, उस बेटा का की एक बेटी है, बल्कि 2 बेटी मान करके चलिए। तो अगर 2 पोतियां हैं तो अब नीचे की पोतियों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो क्या हो जाएंगे? साकित हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे, क्योंकि सुलूसन हो गया। हाँ, कब मिलेगा नीचे? जब उसके मुकाबले में या उसके नीचे कोई पोता आ जाए, फिर क्या कर देगा? असबा कर देगा। उसी को कहा इज़ा अरफ़्ता हाज़ा, जब आप ये पहचान लिए तो हम कहते हैं लिल उलिया मिनल फरीक़िल अव्वल निस्फ़, फरीक़ अव्वल के उलिया के लिए, पोती के लिए क्या है? निस्फ़ होगा। एक ही पोती है ना, एक पोती के लिए कितना होता है? निस्फ़। और उसके मुकाबले में कोई पोता, बेटा, बेटी, मय्यत के 2 बेटियां कोई नहीं है, मान के चले, हाँ, तो क्या मिलेगा? निस्फ़ मिलेगा। वलिल वुस्ता मिनल फरीक़िल अव्वल मा मा युवाज़ीहा अस्सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुस, और फरीक़ अव्वल के वुस्ता के लिए, फरीक़ अव्वल के वुस्ता के लिए और साथ उनके जो उसके मुकाबिल है, फरीक़ सानी के, फरीक़ अव्वल के वुस्ता के मुकाबले में कौन है? फरीक़ सानी का उलिया है, फरीक़ सानी की उलिया है। हाँ, तो वही कहा, और फरीक़ अव्वल के वुस्ता के लिए उसके साथ जो उसके मुकाबिल में है सुदूस होगा, तकमिलतन लिस्सुलुसैन, सुलुसान की तकमील के लिए। बात समझ में आई है जी। तो फरीक़ अव्वल के वुस्ता और उसके मुकाबिल में जो फरीक़ सानी का की उलिया है, इन दोनों को क्या मिलेगा? सुदूस मिलेगा, ताकि सुलुसान की तकमील हो जाए। इसलिए कि ऊपर वाले बिन को, फरीक़ अव्वल के ऊपर वाले को क्या मिल गया था? निस्फ़ मिल गया था। बात समझ में आ गई। वला शया लिस्सुफ़लयात, और नीचे वाली बिनतों के लिए, पोतियों के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सुलुसान हो गया। हाँ, कब मिलेगा नीचे वालों को? जब कोई पोता उनके मुकाबिल में या उनके नीचे हो। वही कहा इल्ला अय्यकुना माहुन्ना गुलाम, मगर ये कि उनके साथ कोई क्या हो? लड़का हो, पोता हो। फ़युअस्सिबुहुन्ना मन कानत बिहिज़ाई, तो वो उन बनात को असबा बना देगा जो उनके मुकाबिल में है, बिहिज़ाइही, जो उनके मुकाबिल में है। वमन कानत फ़ौक़हू, और जो उनके ऊपर है उनको भी क्या कर देगा? असबा बना देगा। मिम्मन लम तकुन ज़ाता सहमिन, लेकिन किन को बनाएगा? जिनका हिस्सा हो गया उनको नहीं, जिनका हिस्सा नहीं बन रहा है उनको बनाएगा। मिम्मन, उनमें से, लम तकुन ज़ाता सहमिन, जिनका हिस्सा नहीं है। मान के चलिए बिंत ऊपर वाले फरीक़ अव्वल के उलिया को क्या मिला? निस्फ़ मिला, तो इसको असबा नहीं बनाएगा। फरीक़ सानी अव्वल के वुस्ता और फरीक़ सानी के उलिया को सुदुस मिला था, इनको भी वो असबा नहीं बनाएगा। अब फरीक़ अव्वल के सुफला, फरीक़ सानी के वुस्ता, फरीक़ सालिस के उलिया को, इसी तरीके से फरीक़ सानी के क्या कहते हैं कि सुफला को और फरीक़ सालिस के वुस्ता को असबा बना देगा। मान के चलिए फरीक़ सालिस के अंदर जो सबसे नीचे इब्न है वो क्या करेगा? अपने मुकाबिल बिंत को, यानी फरीक़ सालिस के वुस्ता को असबा बनाएगा। ऐसे ही फरीक़ सानी के सुफला को असबा बनाएगा, ऐसे ही फरीक़ सालिस के उलिया को असबा बनाएगा, ऐसे ही फरीक़ सानी के वुस्ता को असबा बनाएगा, और फरीक़ अव्वल के सुफला को बनाएगा, असबा बनाएगा, और फरीक़ अव्वल के वुस्ता फरीक़ सानी के उलिया को असबा नहीं बनाएगा, इसलिए कि इनको सुदुस मिला था। ठीक है। वो यस्कुतो मंदूनहु, और जो इनके नीचे है वो साकित हो जाएंगे। कौन? ये फरीक़ सालिस के सबसे सुफला वाली, सबसे नीचे वाली बिन, वो क्या हो जाएंगी? साकित हो जाएंगे। हासिल कलाम क्या हुआ कि पोतियों की जो 6 हालतें हैं, वो पोतियां 2 बेटियों की मौजूदगी में क्या हो जाती है? साकित होती है, और एक बेटी की मौजूदगी में सुदुस मिलता है। ऐसे ही अगर बेटियां नहीं है, पोती है, तो पोतियों को 1 है तो निस्फ़ मिलेगा, और 2 है तो सुलुसान मिलेगा। और उसके नीचे की जो पोती है, अगर 2 पोती उससे ऊपर है तो वो साकित हो जाएंगी, लेकिन अगर 1 है तो सुदुस मिलेगा। और बाकी जो नीचे की पोतियां हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? साकित। मगर जबकि उनके मुकाबले में या उनके नीचे क्या हो जाए?
कोई लड़का आ जाए तो वो अपने मुकाबिल और ऊपर वाले को क्या कर देंगे, अज़बा कर देंगे। बात समझ में आई? हाँ, किनको अज़बा करेंगे? जिनका हिस्सा नहीं हुआ है, और जिनका हिस्सा हो गया है उनको अज़बा नहीं करेगा, और उसके नीचे जो आ रही है वो, और उससे नीचे जो होंगे वो साकित हो जाएंगे।